हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और एग्जांपल सोल्व करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का। सम नंबर 17, पेज नंबर 157। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी असर्टेन द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन है। हमने जो आगे एग्जाम्पल डिस्कशन किया वीडियो में, तो वो उसमें क्या था कि उसमें बैलेंस शीट्स आपके पास थी, लेकिन इस एग्जाम्पल में बैलेंस शीट नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन टाइप का सब इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है, नेट असेट्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल. It means capital employed is given 28,50,000. And what is capital employed formula? Total assets minus total liability. That means capital employed is given 28,50,000. 10% preference share capital is 6 lakh rupees. Paid up share capital is total is 8,12,500. Uncalled up on equity share, it means unpaid up value is two types of equity shares, type A or type B equity shares is given. First type equity shares unpaid up capital is 1,87,500 and B types of equity shares is 2,50,000. General reserve is 3,12,500. Last year profit after providing 40% income tax is 6,75,000. The expected rate of return is 12%. The after tax profit of the company for last 3 years increasing by 75,000 every year. 9 number, non-trade investment is given 1,50,000. The goodwill is to be calculated at 3 times of the super profit. तो फर्स्ट में आपको गुडविल कैलकुलेट करना, उसके बाद शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू आपके पास आंसर है 28,50,000 माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो कितनी है 6 लाख, माइनस करेंगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इट मीन नेट कैपिटल आपको मिलेगी 22,50,000। स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू स्टेप नंबर 1 मल्टीपल बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इट मीन्स 12%. तो 22,50,000 multiplied by 12%, answer is 2,70,000 expected profit. Now step number 3, average profit. And average profit information is given after tax profit of the company last 3 years. Year increases by 75,000 every year. लेकिन आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कितना है 6,75,000. तो ये जो इंक्रीज हुआ वो क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही इंक्रीज हुआ है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 6,75,000. तो उसके आगे का प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, उसमें से 75,000 लेस करना 6 लाख रुपीज, उसमें से आगे 75,000 लेस करना तो 5,25,000. तो वो आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये प्रॉफिट फ्रिक्वेंटली इंक्रीज हो रहा है, तो आपको वेटेड प्रॉफिट एवरेज की मेथड निकालनी है। तो वेट क्या आएगा 1, 2 और 3. तो वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,25,000 मल्टीपल बाय 1, 6 lakh multiplied by 2, 12 lakh rupees, 6,75,000 multiplied by 3, answer will be 20,25,000. Total weighted profit is equal to 37,50,000 divided by 6. Average profit is equal to 6,25,000 minus preference share dividend. 10% of capital 6 lakh multiplied by 10%, answer will be 60,000. लेस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 5,65,000 आपको मिल जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 5, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मींस स्टेप नंबर 3 माइनस स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो 5,65,000 माइनस 2,70,000, तो सुपर प्रॉफिट का आंसर आएगा 2,95,000. नाउ स्टेप नंबर 5, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज एंड ईयर ऑफ परचेज इज गिवन 3 टाइम्स, राइट। तो सुपर प्रॉफिट का आंसर कितना आया 2,95,000 मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू 3. तो आंसर करेंगे गुडविल का आंसर आएगा 8,85,000. ये आपका कैलकुलेशन हुआ तो वो किसका हुआ, गुडविल का हो गया। अभी आपको कैलकुलेशन करना, वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए कैलकुलेशन करना है। तो स्टेप नंबर 6, नेट एसेट्स विद गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नेट एसेट्स का आंसर कितना आया 22,50,000, वो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल का आंसर आया 8,85,000 प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपके पास है वो कितना है 1,50,000 प्लस अनकॉल्ड अप वैल्यू वो कितनी है, दोनों का टोटल करना, राइट। तो इधर आपका टोटल लिखा है 22,50,000 प्लस 8,85,000 प्लस 15,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइप ए इक्विटी शेयर अनकॉल्ड अप वैल्यू इज 1,87,500 प्लस 2,50,000 ऑफ बी टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर अनकॉल्ड अप वैल्यू इज इक्वल टू नेट असेट्स विद द गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का आंसर आएगा 37,22,500. नाउ स्टेप नंबर 7, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेट असेट्स का आंसर आया 37,22,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है आपके पास 7,500 रुपीज प्लस 5,000, आंसर इज 12,500. तो वो डिवाइडेड करेंगे तो आंसर आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू का 297.80 रुपीज. फ्रेंड्स, आपके पास 2 टाइप्स का इक्विटी शेयर्स है, तो दोनों का अलग अलग आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टाइप ए ऑफ इक्विटी शेयर्स 297.80 माइनस अनपेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 25. तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मिलेगी 272.80 रुपीज। और बी टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको कितनी मिलेगी 297.80 माइनस 50, आंसर मिलेगा 247.80 रुपीज। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मिल गई। नेक्स्ट स्टेप नंबर 8, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीपल बाय 100.
नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,65,000 डिवाइडेड बाई इक्विटी से कैपिटल इज इक्वल टू 8,12,500 मल्टीपल बाय 100. रेट ऑफ डिविडेंड आंसर विल बी 69.54%. Step number last, market value of the equity shares is equal to rate of dividend multiple by paid up value equity shares per share divided by expected rate of return. There are two types of equity share. Type A of equity share, rate of dividend is equal to 69.54 multiple by paid up value. Unpaid up value is 25. So paid up value is equal to 75. 69.54 multiple by 75 divided by 12. Expected rate of return is equal to 12. Answer of the market value type A of equity share is equal to 434.63 and type B of equity share is equal to 69.54 multiple by 50. Paid up value is 50 rupees because 100 minus 50 is paid up value is equal to 50 divided by 12. Answer of the market value type B of equity share is equal to 289.75 rupees. There are two types of equity shares. Calculation is completed. Friends, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अकाउंट का हर एग्जाम्पल आएगा उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा. थैंक यू.